राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। आज डे है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ बुलबुल के टिफ़िन की। टिफ़िन में मैं आज उसको दे रही हूँ ये रेडीमेड डोसा। हाँ जी, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस डोसा बैटर लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने दही मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी डाला है। बाकी इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सारे मसाले इसमें ऑलरेडी होते हैं और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस आज मैंने यही बना दिया क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं। और इसका कलर जो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन आ रहा है डोसे का, क्योंकि इसमें पालक भी ऐड किया गया है। तो बस, और थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ ऐड कर दी है, प्याज और स्वीट कॉर्न, क्योंकि यही मेरे पास रखे थे। बाकी कोई सब्जियां मेरे पास है नहीं आज, वरना तो आप इसमें चाहो तो बिल्कुल बारीक बारीक कट करके खीरा ऐड कर दो, टमाटर, जो भी सब्जियां आपके बच्चों को पसंद हो। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से डाल दिया है चीज़। तो जी बस ये तैयार हो गया बुलबुल का टिफ़िन क्या आज सब लोग नाश्ते में यही खा लेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ मेरा बनाने का मूड नहीं है। क्योंकि आज जो है मेरा मूड, मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ और थोड़ी सी उदास भी हूँ। दोनों तरह का मेरा मूड है। वो क्यों है मैं आगे आपको बताऊँगी। तो बस बुलबुल को तैयार करके टिफ़िन दे के भेज दिया है समर कैंप में। और एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था दीदी समर कैंप में होता क्या है। तो जैसे बुलबुल ने 3 क्लासेस ले रखी है, 8 बजे जाती है, 11 बजे आती है। और 3 क्लासेस ये लेती है, डांस, इंग्लिश स्पोकन और आर्ट एंड क्राफ्ट। तो बस डांस कर लेती है बच्चों के साथ, मज़ा मस्ती हो जाती है इसकी। आर्ट एंड क्राफ्ट करना भी इसको पसंद है और इस तरह से 11 बजे तक अच्छा खासा इसका टाइम पास हो जाता है। तो बस बुलबुल को भेजने के बाद जो घर के छोटे मोटे काम थे वो मैंने शुरू कर दिए हैं। और ये सूटकेस किसका है? तो जी ये सूटकेस है गुड्डू का। गुड्डू आ गई है कल रात को और गुड्डू आ गई है, बेटी आ गई है। तो इस वजह से मैं खुश भी हूँ, पर वो थोड़ी सी बीमार है तो इस वजह से मैं दुखी हूँ। तो बस यही रीज़न था कि मैं कह रही थी कि सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ था। और गुड्डू को हो गया चिकन पॉक्स, तो इस वजह से कल संडे का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, मैंने गुड्डू के लिए नाश्ता भेजा था और जैसे ही नाश्ता पहुंचा उसको हल्के हल्के से दाने आने शुरू हो गए थे। तो इस वजह से फिर उसको यहीं ले आए, हमारी गाड़ी गई हुई थी तो उसको साथ ही ले आए, क्योंकि वहाँ पे जो है और इसकी केयर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बीमारी थोड़ा सा टाइम लेती है, 1 हफ्ता करीबन गुड्डू को लग जाएगा ठीक होने में। तो गुड्डू जो भी कपड़े लेकर आई थी वो मैंने मशीन लगा दी है और आज काम थोड़ा सा मेरा ऐसा वैसा सही चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बेटी से बैठ के बातें करूँ, उसका ध्यान रखूँ, या घर का क्या काम करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे गुड्डू भी उठ गई थी, थोड़ा लेट ही उठाया था इसको। मैंने तो कहा था कि लेट तक और सो जा, थोड़ी देर और सो जा, पर ये उठ गई। और अभी तो ये हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि अभी इसको 1-2 दाने ही हुए हैं और ये बीमारी जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है, टाइम लेती है। तो 1 हफ्ता तो कम से कम लगने वाला है इसको। तो सुबह उठते ही जो है इसको नारियल पानी दे दिया था, पतिदेव के लिए नाश्ता बना दिया मैंने। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, उठते ही पोछा नहीं लगाया था, तो फटाफट पोछा लगा देती हूँ। और पतिदेव चले गए नाश्ता करके शॉप पे। गुड्डू को नारियल पानी दे दिया है, डॉक्टर से उसके लिए ट्रीटमेंट भी ले लिया है और डॉक्टर ने कहा है कि लिक्विड सबसे ज़्यादा देना है उसको, और ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दिया है। तो वो तो नारियल पानी पी के अब सो गई है और मैं धुल रही हूँ उसके कपड़े। सूटकेस भर के कपड़े लेकर आई है। मैंने ही कहा था उसको कि कपड़े सारे ही ले आना, मैं अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि हॉस्टल में बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं धुलते हैं। मैं जितनी बार इनको धो रही हूँ ना, इनमें से पता नहीं अजीब सा ब्लैक ब्लैक कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो पहले तो मैंने एक साथ सारे कपड़े मशीन में डाले, एक सर्फ का पानी निकाला और अब मैं थोड़े थोड़े करके इनको धो रही हूँ, ताकि अच्छे से बिल्कुल से ये साफ़ हो जाए। और मैं आज ही ये काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है आज तो गुड्डू थोड़ा सा ठीक है और जैसे जैसे टाइम जाएगा ना तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। तो इस वजह से मैंने कपड़े आज ही वॉश कर दिए उसके। मैंने कहा कल फिर टाइम नहीं मिलने वाला है, कल तो उसी में मुझे लगे रहना पड़ेगा। तो बस गुड्डू तो सो रही है, आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है, क्योंकि इसमें नींद जितनी लेते हैं ना ये जल्दी कवर, मतलब बीमारी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती है। तो बस गुड्डू सो गई थी और मैं अभी उसके लिए बना रही हूँ दलिया, क्योंकि सुबह तो उसने सिर्फ नारियल पानी ही पिया था। और खाने में भी जो है डॉक्टर ने कहा है कि हल्का फुल्का देना है, मिर्ची नमक बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि उससे जो है और खुजली आएगी। तो बस खाने में मैं उसके लिए दलिया बना रही हूँ, दूध दलिया खा लेगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे रख दिया है घी पकने के लिए। संडे को मैंने मक्खन बनाया था,
और यहीं पे खड़े खड़े मैं मैंगो खा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं है। तो बस मैंने किचन में ही खड़े खड़े मैंगो खा लिया था। मुझे ऐसे डर था कि घी जो है ना बाहर ना आ जाए निकल के पकते पकते, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और वही बर्तन था, तो जल्दी जल्दी में उसी में मैंने घी चढ़ा दिया था। और इधर बुलबुल भी आ गई थी अपने समर कैंप से, और मैं बना रही हूँ फटाफट खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ ये प्याज की सब्ज़ी, जो हमारे राजस्थान में बड़ी फेमस है। और दोनों टाइम की सब्ज़ी मैं अभी बना दूँगी, मतलब यही खा लेंगे शाम को भी। तो बस थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और किसी ने कहा भी था कि आप सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाते हो, 3 लोग हो और इतना सारा खाना बनाते हो। तो जी 3 लोग नहीं है, 3 लोग तो हम दिखते हैं आपको। 3 तो हम हैं, 1 अनिल है, और फिर ऊपर से जो है बुलबुल की 1-2 फ्रेंड्स आ जाती है। तो फिर जब बच्चे घर में आते हैं तो उनको ये तो नहीं कह सकते ना कि जाओ घर जाके तुम अपने घर जाकर खाना खा कर आओ। तो बच्चे यहीं खाना खाते हैं, तो इस वजह से मैं सब्ज़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। मेरे घर में जो चीज़ों की क्वांटिटी होती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। देखो बातों बातों में सब्ज़ी कैसे बनाई है वो तो भूल ही गई बताना। थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें ज़ीरा डाला, और प्याज ये लंबे लंबे कट करके मैंने प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर तेल में फ्राई कर लिया, हल्दी और नमक डाल के। ठीक है, जब हल्के से प्याज फ्राई हो गए तब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले, सारे बेसिक मसाले। ठीक है, लाल मिर्च, धनिया, नमक नहीं, नमक नहीं डालना है, नमक एंड में डालना है, वरना दही जो है फट जाएगा। तो ये ट्रिक मैं बता रही हूँ जिससे दही फटेगा नहीं आपका। और फिर दही डालने के बाद उसको थोड़ी देर चलाते रहना है, और नमक लास्ट में ऐड करना है आपको। ठीक है, शायद मैंने जल्दी जल्दी में आज पहले ही ऐड कर दिया होगा, हमेशा तो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, पर आज मेरा दिमाग थोड़ा सा वही है ना, गुड्डू की तरफ है, तो जल्दी में। पर आपको ये ट्रिक दे रही हूँ मैं, लास्ट में ही डालती हूँ हमेशा। तो बस दही डाल दिया और अब सब्ज़ी को थोड़ी देर पका लेंगे। तो आज यही सब्ज़ी अभी हो जाएगी और शाम को भी यही सब्ज़ी हो जाएगी। पतिदेव ने तो कहा था कि दलिया ही बना लेना, सब लोग दलिया ही खा लेंगे, पर मैंने कहा नहीं, सब्ज़ी बना देती हूँ, शाम को भी यही खा लेंगे। क्योंकि गुड्डू को भी ऐसा हो रहा है कि मम्मी मेरे पास बैठ जाओ, आप मेरे पास बैठ जाओ, मुझसे बातें कर लो, मेरे पास बैठो। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है ना, तो उसको ये रहता है कि कोई ना कोई मेरे पास बैठा रहे। तो मैंने कहा बेटा मैं काम कर लूँ या तेरे पास बैठूँ। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं सारा काम जो है निपटा लेती हूँ और फिर उसके पास काफ़ी देर बैठी रहूँगी। तो बस यहाँ पे जो है खाना बन के तैयार है, सब्ज़ी बन गई है, मैं फटाफट बना लूँगी रोटियाँ। और इधर साथ साथ जो ये घी है वो भी पककर तैयार हो गया है। और घी जब इस स्टेज पे आए ना तब इसको बंद कर देना है, क्योंकि घी जो है गर्म होता है ना, तो थोड़ी देर और तपता है अपने आप से, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। और आज पति देव भी घर पे ही आ गए हैं खाना खाने के लिए, ताकि बेटी से थोड़ी देर बातें बातें कर लें। और यहाँ पे गुड्डू को मैंने दे दिया है दलिया, तो बस इसको तो दूध दलिया ही खाना है। अरे हाँ, तो मैंने आज आर्ट एंड क्राफ्ट में ये वाला कुत्ता बनाया है, देखो। अच्छा है ना, इसका मैंने बहु 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 हैंडल भी बनाया पीछे, ताकि इसका ऐसे ऐसे कर सकूँ, बहु बहु ऐसे भाव 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 भाव। और यहाँ पे इसका फेस है, यहाँ पे इसके कान है ये, और यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी है, और यहाँ पे इसकी पूंछ। एंड एटलीस्ट मैंने ना इसका पट्टा भी बनाया है, तो इसके पट्टे में मैं इसका नाम लिखने वाली हूँ PUPPY, पपी। इसका नाम मैं पपी रखूंगी, पपी। ये देखो मैं खड़ा करके दिखा, आई डोंट नो ये खड़ा होगा कि नहीं, बेड पे टेबल पे हो जाता है। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, तो मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा कुत्ता। ऐसा लग रहा है कि पेपर को मैंने ऐसे करके रख दिया है, नहीं ऐसे करके रखा है मैंने, बस कुत्ता 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 कुत्ता। ऐसे तो मम्मी पापा कुत्ता पालते नहीं है, अब मैंने पेपर का ही बना लिया। आई मम्मा, चलो मम्मा के पास चलते। लो जी, ये घी भी बन के तैयार है। थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा इसको गर्म किया है ताकि अच्छे से छलनी से छन जाए। और ये बिल्कुल देसी गाय का घी है, देसी गाय का ही हम दूध लेते हैं, उसी की जो है मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ। किसी ने पूछा था दूध की या दही की, तो मैं दही की मलाई इकट्ठी करती हूँ 1 हफ्ते तक, और फिर उसको जो है मैं मिक्सी में मक्खन बना लेती हूँ उसका। और फिर उसको आज मैंने कल संडे को मक्खन बनाया था, और आज इसको मैंने गरम करके घी बना लिया है। तो इस तरह से प्रोसेस रहती है घी बनाने की। और फटाफट अब सुखा दूँगी कपड़े, मैंने सोचा खाना बाद में ही खाऊँगी, कपड़े सारे धुल चुके थे। और इधर जो है
मैं बैठ गई थी गुड्डू के पास। इसके सर में भी अब थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो गए हैं, तो ये पूरे बॉडी पे निकलते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। आज तो शुरुआत है तो इसको ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। और ये जो लोशन दिया है डॉक्टर ने लगाने के लिए, ताकि जो है जलन ना हो, खुजली ना हो। और ये मोर पंख, ताकि खुजली करने के लिए, नाखून लगा लेगी तो निशान रह जाएंगे। और जिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने बोला है कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दो, ताकि रिकवरी जल्दी हो जाएगी। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। और पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, आप लोग प्लीज़ वेट मत करना, क्योंकि वही है ना, बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब गुड्डू ठीक हो जाएगी तब रेगुलर व्लॉग आएंगे। इसी के साथ करूँगी वीडियो को एंड। बाय।